नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES, PRT, TGT, PGT 2024 से रिलेटेड जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो है 6 APS में एक साथ न्यू वैकेंसी आई हुई हैं। तो वो 6 APS कौन-कौन से हैं? वो है APS देहरादून, बीरपुर जो कि देहरादून में ही आता है, रायवाला ये भी उत्तराखंड में ही आता है, रुड़की नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में अलग-अलग वैकेंसी आई हैं, और मेरठ यूपी, ये तो यूपी का है भाई, तो यूपी में भी मेरठ यूपी में भी आ गई हैं, तो गाज़ियाबाद मेरठ वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही OST इसमें क्या है ना कि जैसे कि इससे पहले जो APS की वैकेंसी आ रही थी उसमें कुछ में 70 परसेंटाइल मांग रहा था, लेकिन इसमें 70 परसेंटाइल ही नहीं, एक्चुअली कुछ भी नहीं मांगा है। अगर आप OST पास कर लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप OST पास भी नहीं कर पाए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप OST पास नहीं कर पाए हैं तब भी, और पास कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये होता है क्या, इंटरव्यू आप देंगे और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपको ये जो OST है वो पास करना होता है। तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी बताने वाले हैं, और फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज का जो है, एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा उस बारे में बात कर लेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और साथ ही इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, और इसमें DD कितने का लगेगा, 100 का लगेगा या 250 का लगेगा, डिटेल में बात हम करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया था 6 APS में आई थी, तो कौन कौन से APS में आई हैं आप देख सकते हैं भाई। APS बीरपुर, गरी कैंट देहरादून, और जो APS क्लीमेंट टाउन है जो कि देहरादून में ही है, उत्तराखंड में ही आता है, और APS मेरठ में आई है जो कि यूपी में है। APS रायवाला में आई हैं जो कि देहरादून में ही है, देहरादून के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसके साथ ही APS रुड़की नंबर 1 में और APS नंबर 2 रुड़की, इन दोनों में वैकेंसी आई हैं। और किस में कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो PGT की वैकेंसी हैं वो तो सब में है, जिसमें बीरपुर, गैरी कैंट देहरादून में है फिजिक्स की PGT, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, साइकोलॉजी की वैकेंसी आई हुई हैं। इसके साथ ही TGT में जो APS बीरपुर है उसमें TGT सोशल साइंस की वैकेंसी आई है केवल, लेकिन PRT की बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही APS क्लीमेंट टाउन देहरादून की बात की जाए तो इसमें PGT मैथ, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, जियोग्राफी, साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स, इनकी PGT की वैकेंसी आई हैं APS क्लीमेंट टाउन देहरादून में। इसके साथ ही अगर TGT की बात की जाए तो TGT मैथ, TGT साइंस और TGT सोशल साइंस की वैकेंसी है, और लेकिन इसमें भी PRT की वैकेंसी नहीं है, लेकिन है एक्चुअली मेरठ वाले में नहीं है, लेकिन हमारे रुड़की में है भाई वैकेंसी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मेरठ में PGT इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस की वैकेंसी है। इसके साथ ही TGT इंग्लिश, हिस्ट्री और जियोग्राफी की वैकेंसी है मेरठ में, लेकिन PRT की वैकेंसी नहीं है। इसके साथ ही APS रायवाला की बात की जाए तो APS रायवाला में PGT बायोलॉजी और साइकोलॉजी की वैकेंसी है, लेकिन TGT की एक भी नहीं है और PRT की भी एक भी नहीं है वैकेंसी। इसके साथ ही अगर रुड़की APS नंबर जो 1 है उसकी बात करें तो उसमें PGT बायोलॉजी की है, इंग्लिश की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है। इसके साथ TGT हिंदी, TGT मैथ और TGT सोशल साइंस की वैकेंसी हैं, और PRT की भी वैकेंसी हैं, और सभी सब्जेक्ट की हैं। ऐसा नहीं केवल 1-2 वैकेंसी हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसी हैं। तो PRT की आपकी APS नंबर 1 रुड़की जो है इसमें कई वैकेंसी हैं PRT की, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप PRT से हैं तो, PRT के लिए एलिजिबल हैं तो आप डाल सकते हैं फॉर्म इसमें। इसके अलावा APS नंबर 2 रुड़की की बात की जाए तो PGT इंग्लिश, PGT मैथ वाले इसमें भर सकते हैं फॉर्म, और TGT आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन PRT की वैकेंसी इसमें नहीं है। अब हम इसकी बात कर लें कि भाई इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला था, तो लेकिन फिर भी इसमें आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड इंडिविजुअल फॉर द पोजीशन ऑफ PGT, TGT एंड PRT। CSB के द्वारा ये इंटरव्यू लिया जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर पोस्ट हैं। कैसी भाई, रेगुलर है, इनसे आप परमानेंट भी हो जाते हैं, तो आप परमानेंट मान सकते हैं, इसमें रेगुलर लिखा है आप देख सकते हैं। और पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप OST पास हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप OST पास हों,
इस इंटरव्यू के लिए। अगर आप OST पास नहीं है तब भी आप इस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वालिफाइंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपको CTET पास कर किया होना चाहिए। किसके लिए भी? PRT और TGT के लिए। PRT और TGT के लिए, PRT के लिए CTET पेपर 1 और TGT के लिए CTET पेपर 2 पास होना चाहिए। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही सब्जेक्ट वाइज भी क्वालिफिकेशन अभी हम देख लेंगे। और इसमें क्या लिखा है अभी आगे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अभी हम आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर एज की बात की जाए तो फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो 40 ईयर से मैक्सिमम, और अगर एक्सपीरियंस है 5 साल का मिनिमम, कम से कम 5 साल का है, तो 57 साल तक का व्यक्ति इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं कि भाई आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसे आपको अच्छे से भरना है। अगर भरने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप यहाँ से वीडियो को देख के अच्छे से भर सकते हैं। और इसमें भी DD कितने का लगने वाला है भी, स्कूल के नाम पे, जिस स्कूल में आप डालेंगे उसी स्कूल के नाम से आपको 250 रुपये का, 250 रुपये का DD बनवाना है। और अपने फॉर्म के साथ अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इस पर DD पे भी सेल्फ अटेस्ट करेंगे। इसके साथ आपको कहाँ भेजना है भी, जिस स्कूल में आप डालेंगे उस स्कूल में भेजना है। और किसी एक स्कूल के लिए आप किसी एक स्कूल में ही डाल सकते हैं फॉर्म, क्योंकि हो सकता है एक दिन ही इंटरव्यू हो जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए, स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट सिलेक्शन और रिजेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मेरिट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और दोज। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। इसके अलावा कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ए पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर ओनली वन स्कूल, जैसा कि अभी मैंने बताया केवल एक स्कूल में अप्लाई करना है। और ये जो फॉर्म आपको भेजना है, कब तक भेजना है भी, ये 13 जनवरी 2025 तक भेज देना है। और कैसे भेजना है भी, ओनली बाई हैंड या बाई पोस्ट। आपको ईमेल के द्वारा ऑनलाइन नहीं भेजना, केवल ऑन आपको बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट भेजना है, तो बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। और इसका जो इंटरव्यू होने वाला है वो कब होने वाला है भी, वो APS बिरपुर में होने वाला है, जो कि देहरादून में ही 4th वीक ऑफ जनवरी 2025, यानी कि आप कह सकते हैं 21-22 से 30 तारीख के बीच आपका कभी भी इंटरव्यू हो सकता है। जो कि आपकी जो डेट होगी इंटरव्यू की, आपको पर्सनली फ़ोन करके बता दिया जाएगा, या फिर ईमेल के थ्रू आपको मैसेज दे दिया जाएगा कि भाई आपका इंटरव्यू कब है। अब अगर हम बात करें इसकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की, तो वो भी देख लेते हैं अभी हम। पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशंस हैं आप देख सकते हैं भाई। PGT, सबसे पहले PGT के लिए देख लेते हैं। तो PGT के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट में। अगर आप इंग्लिश से डाल रहे हैं तो इंग्लिश में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपको क्या होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर PGT इंग्लिश से डालना चाह रहे हैं तो पहले तो आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। हिंदी से तो हिंदी में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में होनी चाहिए, साइकोलॉजी में होनी चाहिए। और अगर होम साइंस से डालना चाह रहे हैं तो होम साइंस में होना चाहिए। मैथमेटिक्स से डालना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स से आपका होना चाहिए। फाइन आर्ट्स से डालना चाह रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट से डालना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी क्या होना चाहिए भी, आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए PGT के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्या भाई, PGT फाइन आर्ट्स जो है, वैसे तो सारी पोस्ट के लिए BEd कंपलसरी है, बाकी सभी पोस्टों के लिए BEd होना चाहिए। लेकिन जो PGT फाइन आर्ट्स है, इसके लिए BEd अगर नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ ही PGT कंप्यूटर साइंस है। PGT कंप्यूटर साइंस में भी वही आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या होना चाहिए भी, एक्चुअली इसमें भी क्या होगा, BEd के लिए छूट होगी। PGT कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं, BEd इज नॉट मैंडेटरी फॉर PGT कंप्यूटर साइंस। तो PGT कंप्यूटर साइंस में भी अगर आपका BEd नहीं, बाकी सारी पोस्ट के लिए BEd कंपलसरी है, बाकी सारी पोस्ट के लिए BEd होना चाहिए। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको, ये भी थोड़ी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, और BEd भी होनी चाहिए। लेकिन PGT फाइन आर्ट और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए BEd कंपलसरी नहीं है, बाकी सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अब देख लेते हैं TGT की बात। तो ये तो फिजिकल एजुकेशन हो गया, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, MPEd हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे भाई, TGT। तो TGT लेवल की जो वैकेंसी होती है उसके लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, रिलेटिव सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए भाई, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप डालना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए।
जैसे संस्कृत से डाल रहे हैं तो तीनों साल आपकी ग्रेजुएशन में संस्कृत रहनी चाहिए, हिंदी से डाल रहे हैं तो तीनों साल ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश से तो इंग्लिश, एसएसटी से तो आपका ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी एदर। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक साथ में जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही मैथमेटिक्स से डालने चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके तीनों साल में, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी साइंस से डालना चाह रहे हैं तो टीजीटी साइंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको बीसीए होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी की सभी पोस्ट के लिए बीएड होना चाहिए और टीजीटी की सभी पोस्ट के लिए सीटेट पेपर 2 भी पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए और इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। इंग्लिश में टीचिंग करनी पड़ेगी आपके लिए स्कूल में, तो इसलिए इंग्लिश में टीचिंग करना आना चाहिए आपको। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की थोड़ी नॉलेज आनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पीआरटी की बात करें, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो वही आपका बीपीएड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में आपके पास बीएलएड या डीएलएड होगा तो वो होना ही चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। इसके साथ ही सीटेट पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, सीटेट पेपर 1। इसके साथ ही टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम आनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। बाकी फिजिकल एजुकेशन पीआरटी के लिए, इसके लिए बीपीएड होना चाहिए। सो ये सब इसकी क्वालिफिकेशंस हो गई और एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।